सुनो कहानी बढ़ाओ ज्ञान, जीवन में आए हर पल काम। पतलू मोटू बहुत दिनों से एक जंगल में बना हवेली के बारे में सुनते आ रहे थे। कोई कहता उस हवेली में भूतनी रहती है जो बहुत ही खतरनाक है। कोई कहता उस हवेली में बहुत सारे भूत भूतनियाँ रहती हैं। उसके सारे बच्चे रहते हैं। जो लोग उस जंगल वाली हवेली में जाते हैं वह कभी वापस नहीं आते कि वह बता सके कि उस जंगल में कौन रहता है। उस हवेली में कोई जाता नहीं है। पतलू मोटू उस रहस्यमयी हवेली का सत्य सामने लाने के लिए जंगल के लिए निकल पड़ते हैं और उस रहस्यमयी हवेली पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं और पक्षियों की आवाज सुनाई दे रहा है। पतलू कहता है यह तो बहुत खूबसूरत हवेली है तथा यहाँ पर वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कुछ देर रहने का मन करता है। तभी एक भयानक आवाज आती है और सारा हवेली अंधेरे में बदल जाता है। यह देख पतलू मोटू डर जाते हैं और पवन सूत का नाम जपने लगते हैं तथा हवा में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते एक बदसूरत महिला के पास पहुंच जाते हैं और डरते हुए पतलू मोटू से कहता है यही वह भूतनी है। पतलू मोटू की बात सुनकर वह बदसूरत महिला कहती है डरो मत, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ। पतलू कहता है कौन हो तुम और इस जंगल की हवेली में अकेले क्यों रहती हो और जो भी यहाँ आता है वह मर क्यों जाता है। पतलू के प्रश्नों का उत्तर बताते हुए वह बदसूरत महिला कहती है मुझे बचपन से ही वनस्पतियों के बारे में ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा थी। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं जंगल में रोज आती और वनस्पतियों को तोड़ती और खाती। एक बार की बात है कि मैं एक पेड़ के पास गई। वहां पहुंचते ही मेरे रूप में परिवर्तन होने लगा और इस रूप में आ गई। मैं अपने घर गई। हमें अपने लोगों ने पहचानने से मना कर दिया और मुझे भूतनी कहकर भागने लगे। मैं उन लोगों को यह बताना चाहती थी लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया कि मैं बता सकूं। फिर मैं जंगल में रहने लगी और अपना काम करने लगी। जो लोग जंगल में आते हैं उनको बताने के लिए उनके पास जाती हूँ लेकिन वह कुछ सुने मुझे देखते ही भूतनी समझकर डर कर मौत के गाल में समा जाते हैं। तो मैं कैसे किसी को बता पाती कि मैं भूतनी नहीं, मैं आपकी तरह एक इंसान हूँ, एक रिसर्चर हूँ। पतलू मोटू को जंगल वाली रहस्यमयी हवेली के बारे में पता चल जाता है। वह खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे हमारी सभी कैसेट कार्टून की कहानियाँ आप सुन सकें। धन्यवाद।